बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि ऑल इन वन वॉलेट बनाने की लॉन्ग वीडियो बनाइए। तो चलिए उनके लिए लेकर आए हैं हम ये वीडियो। सबसे पहले A4 का एक पेज सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में हमें अपनी फाइल में जाना है और अपना सबसे पहला डॉक्यूमेंट यानी कि आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लेना है। आधार कार्ड को सेलेक्ट करने के बाद में हमें इसे अलग अलग हिस्सों में इसमें लाकर रखना है। यानी कि आधार कार्ड का एक पार्ट जो है हमें ऊपर लेना है और दूसरा पार्ट जो है नीचे लेना है। सबसे पहले हम इसको क्रॉप कर लेते हैं। क्रॉप करने के बाद में हम जो इसका पहला हिस्सा होगा उसको ऊपर रखेंगे, दूसरे हिस्सों को नीचे रखेंगे। और ध्यान रहे इसका साइज जो है बराबर रखना है। इसके बाद में हम इसको जूम आउट कर लेते हैं। जूम करने के बाद में हमें जो है हर डॉक्यूमेंट को इसी साइज में रखना होगा, इस बात का आपको ध्यान देना है। इसके लिए आप ग्रिड लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी फ़ोटोशॉप में लाइनिंग वाला ऑप्शन खोलकर उससे ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना साइज़ रखना है। जब आप अपना साइज़ रख लेंगे उसके बाद में आपको दूसरा डॉक्यूमेंट ऐड करना है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हम यहाँ पर ग्रिड लाइन कैसे लाएंगे, जिससे हमें पता चलता रहेगा ये लाइनें आ गई हैं और इन लाइनों को रखने के बाद में हम जो है अपना आधार कार्ड हिसाब से रख सकते हैं और दूसरे आधार कार्ड की भी हमें पता चल जाएगा पोजीशन क्या है। पिछला हिस्सा हम काट लेते हैं इसका और पिछला हिस्सा काटने के बाद में उसको इसके नीचे रख देते हैं और इसको ऊपर वाले आधार कार्ड के बिल्कुल पूरे साइज में बनाना है। यानी ये जो दोनों साइज होने चाहिए बराबर होने चाहिए, तभी हमारा बुलेट में सही तरीके से आएगा। और पूरी वीडियो देखते रहिए क्योंकि आप पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपके समझ में आएगा कि बुलेट को कैसे बनाना है। अगर आपने इसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी या कुछ भी स्किप करते हैं तो आप नहीं समझ पाएंगे कि बुलेट कैसे बनाना है। उसके बाद में हम अपनी दूसरी आईडी यहाँ पर ऐड कर लेंगे। मैं सैंपल के तौर पर ये फ़ोटो यूज़ कर रहा हूँ, जो कि एक वोटर आईडी का फ़ोटो है। इस वोटर आईडी को हम क्रॉप करेंगे और क्रॉप करने के बाद में इसे भी हमें आधार कार्ड के साइज़ में ही रखना है। यानी जिस तरीके से हमने आधार कार्ड को रखा है उसी तरीके से इसे रखना है। बिल्कुल वही साइज़ रखना है। हम लाइनिंग से ही पहचान सकते हैं और हमें हर लाइन के बीच में थोड़ा बहुत गैप ज़रूर देना है। हर लाइनिंग में हमें गैप देकर चलना है और यहाँ से हम इसे आधार कार्ड के हिसाब से नाप लेते हैं। जितना बड़ा आधार कार्ड उतना ही हमें वोटर आईडी रखनी है ताकि हमारे साइज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और लाइनिंग को देख लेना है कि लाइनिंग दोनों की बराबर है, गैप जो है बराबर रहना चाहिए। उसके बाद में हम दूसरा अपना हिस्सा नीचे से उठाएँगे और उसको भी यहाँ पर रख देंगे। वोटर आईडी के दोनों साइड्स जो हैं हमने क्रॉप कर लिए हैं और क्रॉप करने के बाद में हम दोनों को बराबर से रख देते हैं, जिससे हमारे बुलेट बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अगर आप वीडियो पूरी देखते हैं तभी आपकी समझ में आएगी, अगर आपने स्किप कर दिया, कोई भी स्टेप भूल गए, तो फिर आप अपना बुलेट बनाने में प्रॉब्लम का सामना करेंगे। इसलिए आपसे गुज़ारिश है वीडियो में एंड तक बने रहें। क्योंकि अभी हम फिज़िकल भी कर दिखाएँगे। थोड़ी देर बाद हम बताएँगे कि बुलेट बनाना कैसा है, फ़ोटोशॉप का काम चल रहा है। अगर आपको पीएचडी फ़ाइल चाहिए तो कमेंट कर देना, हम आपको पीएचडी फ़ाइल सेंड कर देंगे। इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना। इंस्टाग्राम पे मैं पहले ही एक शॉर्ट रील बना चुका हूँ इसके बारे में। अगर आपको लॉन्ग वीडियो देखनी है तो आप इस वीडियो में बने रहें, पूरी जानकारी चाहिए तो पीएचडी फ़ाइल चाहिए तो इंस्टाग्राम पर जाकर कमेंट कर देना, आपके डीएम में आपको पीएचडी फ़ाइल इसकी मिल जाएगी। आपको अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट रख लेने हैं फिर। जब हम पैन कार्ड यहाँ पर उठाते हैं, तो पैन कार्ड का साइज़ जो है हमें वो भी बिल्कुल आधार कार्ड, वोटर आईडी के साइज़ में रखना है। हर डॉक्यूमेंट का हमारा साइज़ बराबर होना चाहिए, जिससे हम जब पेज बनाएँ उसके तो हर पेज बराबर साइज़ का आना चाहिए। हमको पैन कार्ड को हमको पैन कार्ड का साइज़ आधार कार्ड के बराबर कर लेना है और दूसरी वाली साइड में जो है इसको रख देना है। और इसके बाद हम पैन कार्ड का पिछला हिस्सा भी इस्तेमाल करेंगे। वैसे ज़्यादातर पिछले हिस्से की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इसमें हमें अपने पेजेस बनाने हैं तो हम पिछला हिस्सा इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर हमारे पास कोई और डॉक्यूमेंट है जिसका सिर्फ़ एक तरफ का हिस्सा काम करता है पैन कार्ड की तरह, तो आप वो भी इसमें जोड़ सकते हैं जिससे आपके 4 डॉक्यूमेंट इसमें ऐड हो जाएँगे। बहरहाल हम 3 डॉक्यूमेंट बनाने का तरीका बता रहे हैं आपको। 3 डॉक्यूमेंट का बुलेट बनाने का तरीका बता रहे हैं, तो हम इसका पिछला हिस्सा भी उठा लेते हैं और पिछले हिस्सों को भी जो है इसमें रख देते हैं।
उसके बाद में आपको जो कवर फ़ोटो लगाना होगा, उस कवर फ़ोटो को बनाने के लिए आप ऐसा कीजिए, जेमिनी या चैट जीपीटी में जाकर अपने एक फ़ोटो और अपनी डिटेल डालकर उसको आधार कार्ड का जो साइज़ होता है, वो साइज़ बता देना कि मुझे इस साइज़ में एक बोलेट कवर और बैक कवर चाहिए। तो पहले आप बोलेट का फ्रंट कवर बनवा सकते हैं, उसके बाद में बैक कवर बनवा लेना और उसको भी इसमें लाकर पेस्ट कर देना और अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। अभी पैन कार्ड रखने के बाद में मैं आपको बताता हूँ कि बोलेट कवर को कैसे एडजस्ट करना है, क्योंकि वो अलग साइज़ में आएगा, तो हमें उसे भी जो है आधार कार्ड के कवर से थोड़ा बड़ा ही रहने देना, छोटा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो बाहर का हिस्सा होगा, तो उससे ही जो है हमारे बुलेट में खूबसूरती आएगी। अब इसके बाद में मैं जाता हूँ अपने व्हाट्सएप पर और यहाँ पर जो मेरा बुलेट का फ्रंट कवर पड़ा है उसको उठा लेता हूँ। ऐसा कवर आप जेमिनी में जाके बना सकते हैं या चैट जीपीटी में बना सकते हैं। मैंने चैट जीपीटी से बनवाया था, आप चैट जीपीटी से बनवा सकते हैं। इसको हमें जो है अपने आधार कार्ड की वाले साइज़ में रखना है, क्योंकि आधार कार्ड के हिसाब से ही जो है हमारा ये पूरा बुलेट बन रहा है। लेकिन आपको डॉक्यूमेंट के साइज़ थोड़े छोटे रखने हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। हम इसे बिल्कुल आधार कार्ड के साइज़ में कर लेते हैं, नाप लेते हैं कि ये आधार कार्ड के बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर नहीं होगा तो हमें उसके बराबर करना होगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको आधार कार्ड के साइज़ के बराबर करते हैं। ये थोड़ा छोटा हो गया, ये अब ठीक है। अब हम इसे जो है अपने पैन कार्ड के नीचे लगा देते हैं। नाप लेते हैं पहले, पैन कार्ड के नीचे लगा देते हैं। अब जो है हमें दूसरा हिस्सा उठाकर लाना होगा, इसका बुलेट का बैक कवर। पहले आप फ्रंट कवर बनवाएँ, फिर बैक कवर बनवाना। वीडियो पूरी देखते रहना, नहीं तो आपकी समझ में कुछ नहीं आने वाला है। अभी हम फिज़िकल भी निकाल के दिखाएँगे आपको प्रिंटर से और समझाएँगे कि कैसे बनाया जाता है कार्ड को। ये हमने बैक कवर इसका उठाया और इसको लेके चलते हैं अपनी फ़ोटोशॉप में। कंट्रोल V से इसको पेस्ट कर देंगे और पेस्ट करने के बाद में इसके साइज़ को भी इसी तरीके से एडजस्ट कर लेंगे, जिस तरीके से हमने बुलेट के फ्रंट कवर को एडजस्ट किया था। तो चलिए इसको जल्दी से एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद में हमें इसे प्रिंट देना है और हमें एक ऐसे कागज़ पर इसको प्रिंट करना है जो थोड़ा हल्का हो, क्योंकि बुलेट बनाते समय ये थिक हो जाएगा, तो उसे बनाने में प्रॉब्लम आएगी। और आप चाहें तो लेमिनेशन का यूज़ भी कर सकते हैं, जिससे आपका बुलेट लंबे समय तक चले। इसे निकालने के बाद में लेमिनेशन कर लेना, फिर काट कर उसका बुलेट बना लेना। बहरहाल अगर आपको बुलेट की पीएचडी फ़ाइल चाहिए तो कमेंट कर देना पीएचडी, या फिर इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना। इंस्टाग्राम पर मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो डाल दी थी, वहाँ से भी जाकर आप देख सकते हैं कि इसका रिज़ल्ट कैसा रहा था। ये बहरहाल एक सैंपल के तौर पर बनाया है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं प्रिंटर से निकाल कर। उसके बाद हमें एक पेपर पर बढ़िया से इसका प्रिंट निकाल लेना है। जब इसका प्रिंट निकल कर तैयार हो जाएगा तो हमें उसके सभी चारों तरफ से काट लेना है। जो भी एक्स्ट्रा कागज़ होगा हम उसे सही तरीके से काट लेंगे। उसके बाद में हम अगले कदम की ओर बढ़ेंगे। सभी कागज़ अच्छी तरीके से काट लेने के बाद हम इसे बीच से कुछ इस तरह से मोड़ेंगे। इसे मोड़ने के बाद सही तरीके से हमें इसे इकसार कर लेना है। किसी कॉपी की मदद से या किसी भारी चीज़ की मदद से इसकी लाइनिंग को सही कर लेना है। जब इसकी लाइनिंग सही हो जाएगी तो हम इसे और जहाँ-जहाँ पर ये निशान लगे हुए हैं डॉक्यूमेंट के हिसाब से अपने इन्हें बीच में से मोड़ लेंगे। बीच में से हमें सही तरीके से मोड़ना है, क्योंकि ये मेन पार्ट होने वाला है। बीच से मोड़ने के बाद हमारी आरडी जो हैं ये अलग-अलग लगी हुई हैं। तो हमें हर आरडी के कट पे इसको कुछ इस तरीके से मोड़ लेना है। ध्यान रहे आपको कुछ इसी तरीके से मोड़ना है। अगर आप इसे इस तरीके से नहीं मोड़ते तो आपका वॉलेट बनने में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें। इसे दोनों साइड से ऐसे रखना है और कॉपी की मदद से हमें इसे दबा देना है, जिससे ये इसका एज जो है बढ़िया हो जाए और बाद में प्रॉब्लम नहीं आए। इसे ऐसा करने के बाद में हमें इसको बीच से काटना होगा। तो काटने के लिए सिंपल से हम एक कैंची का यूज़ करेंगे, आप ब्लेड का यूज़ कर सकते हैं। ये दो एक-एक दोनों साइड से डॉक्यूमेंट छोड़ने के बाद में जो बीच के 2 डॉक्यूमेंट हैं, यहाँ से हमें एक हल्का-सा कट लगाना है। जो बीच के 2 डॉक्यूमेंट हैं, ये बात आपको ध्यान रहे, बीच से हमें कट मारना है और इसे जो है सही तरीके से हम कैंची डालकर सावधानीपूर्वक इसे काट लेंगे, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी इधर-उधर होता है, तो हमारा बुलेट बनने में प्रॉब्लम आ सकती है।
अब हम इसे 20 से लेकर सिर्फ जो बीच के 2 डॉक्यूमेंट होंगे वहाँ से वहाँ तक काटेंगे। वैसे काटने के बाद में अगला प्रोसेस जो है वो आपको ध्यान से देख लेना है, क्योंकि बॉलिवुड बनाने में यही सबसे महत्वपूर्ण है। अब हमें यहाँ से इसे काटने के बाद में इन कागज़ों को मोड़ना होगा। अब आप देख सकते हैं ये इस तरीके से अगर आप मोड़ते हैं, ये आपने मोड़ा और आपने ऐसे कर दिया, तो आपका बुलेट ख़राब हो जाएगा। क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट कहीं पर आएँगे, कुछ कहीं पर आएँगे। मैं अभी आपको खोल कर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर सही तरीके से नहीं आया है। यहाँ पे पैन कार्ड और आधार कार्ड आ गया है। यहाँ पर ये अलग-अलग डॉक्यूमेंट आ रहा है। तो हमें इसे दोबारा से खोलना है और क्या करना है, ध्यान से देखिए, हमें बीच से इसे पकड़ने के बाद और सही तरीके से ध्यान रखते हुए आधार कार्ड मैच खा रहा नहीं खा रहा और इस तरीके से मोड़ना है फूल बनाकर। इसको जो है हमें फूल बनाकर मोड़कर और दोनों साइडों से रख देना है। अब जो है हमारा बुलेट बिल्कुल सही तरीके से बन चुका है। अगर आप चाहें तो इसे लेमिनेशन करने के बाद भी कर सकते हैं, जिससे आपका बुलेट ज़्यादा समय तक सुरक्षित रहेगा। ये सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए वीडियो बनाई थी, इसलिए मैंने इस पे लेमिनेशन नहीं करा, बल्कि जो आपने पहली मेरी वीडियो रील में देखी होगी मैंने उस पर लेमिनेशन करके ही काम किया था।